अच्छा जी, तो चैप्टर है हमारा 8 कोनिक्स जो हमने डिस्कस करना है। और कोनिक्स में सबसे पहले तो जल्दी से ये रिकॉल कर लीजिए कोनिक की डेफिनेशन क्या है। जैसे सर्कल एक पॉइंट का लोकस है, लाइन एक पॉइंट का लोकस है, तो कोनिक भी लोकस है, लेकिन किसका, मतलब क्या डेफिनेशन है इसकी। पॉइंट का लोकस नहीं है ये, पहले बता दूं। पॉइंट का लोकस कह सकते हैं, लेकिन एक कोन, मैं पहले कोन की बात करूं, बाद में कोनिक्स की बात करता हूं। कोनिक्स क्या होते हैं, जो कोन के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी जो कोन से बने, कोन से निकले, ठीक है, वो कोनिक्स होते हैं। कोन क्या है, कोन एक ऐसा यूं कह लें 3D ऑब्जेक्ट है, या ऐसा एक ऐसी डायग्राम है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है कि वो एक लाइन का लोकस होता है, वो एक पॉइंट का लोकस नहीं होता, वो एक लाइन का लोकस होता है कोन। ठीक है, कोन आपके जहन में शेप आ गई होगी कोन, ठीक है, मतलब वही गालिब की टोपी जैसी है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप इसका एक एंड फिक्स कर दीजिए, locus of a line whose one end is fixed and the other is free to move. अब लोकस जिस तरह से वो मूव कर रहा है, जिस रास्ते पे मूव कर रहा है, वो क्या है, कोन, जिसका सर्कल है टॉप और बाकी वो फिर हाइट है कोई ना कोई जो उसकी लाइन से बन रही है, तो ये होती है कोन। ठीक है, इस कोन को सीधा काटें, टेढ़ा काटें, बिल्कुल आधा काटें तो बनता है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, और उसके टॉप को देखो तो सर्कल भी कोन। ठीक है, खैर ये होता है कोनिक। हमारे लिए क्या डेफिनेशन है कोनिक की, हमारे लिए कोनिक की ये डेफिनेशन है कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसका एक लाइन से फासला, उसका एक लाइन से फासला, वो लाइन क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स से फासला, और एक फिक्स्ड पॉइंट से फासला, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। If a point moves in such a way that its distances from a fixed line and a fixed point is always in a fixed ratio, is always in a fixed ratio, meaning that ratio remains constant, no distance is constant, just the ratio of these two distances, एक डायरेक्ट्रिक्स से और एक फोकस से, it remains constant। constant का मतलब डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, नो, डिस्टेंसेस का जो रेशियो आ रहा है वो हमेशा सेम रहेगा, यानी डिस्टेंसेस चेंज, मूविंग पॉइंट है, डिस्टेंसेस तो चेंज होंगे, लेकिन हमेशा उन डिस्टेंसेस का रेशियो सेम रहे। तो इस तरह से अब जो आपके पास उस पॉइंट का लोकस आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोनिक। कौन सा कोनिक, हमारे लेवल पे, हालांकि सर्कल भी कोनिक होता है, लेकिन हमारे लेवल पे हम कहते हैं पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि कोनिक की बात हुई, ये है चैप्टर नंबर 8 जाहिर है कि सेकंड ईयर का, जिसका नाम क्या है बेटा, कोनिक्स। एंड ऑब्वियसली कोनिक्स कौन से हमारे पास, कोनिक्स हमारे पास है पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। अच्छा, अब ये जो कोनिक है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वो जो रेशियो मैंने बताया उस पर। मैंने भी कहा कि फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से फासला, तो दो टर्मिनोलॉजीज तो अभी इसी वक्त बन गई इसकी, एक डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड focus, and that fixed ratio, that ratio which remains constant, that ratio is called eccentricity ratio। तो तीन चीजें तो यही होंगी, focus, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो ये क्या हो गई आपके पास, तीन चीजें। eccentricity रेशियो पे डिपेंड करता है कि कोनिक कौन सा है। अगर eccentricity 1 है, रेशियो है ना, तो रेशियो दो तरह के हो सकते हैं, कैसा, या तो ऊपर और नीचे वाली चीज बराबर हो तो 1 आएगा रेशियो, या फिर ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो ग्रेटर देन 1 आएगा, और या फिर ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो तो ये तीन बातें हो सकती है। डिस्टेंस है तो जाहिर है कोई ना कोई रेशियो जरूर आएगा, जीरो हुआ तो फिर कहां का डिस्टेंस, कहां का पॉइंट, कहां की लाइन, ठीक है। तो 1 से बड़ा, 1 से छोटा, या 1 हो तो पैराबोला, 1 से छोटा हो तो इलिप्स, इसेंट्रिसिटी रेशियो, और 1 से बड़ा हो तो हाइपरबोला, ठीक है। 1 हो तो 1 से बड़ा हो तो हाइपरबोला, और 1 से छोटा हो तो इलिप्स, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि पॉइंट मूव्स इन सच अ वे दैट दिस मूविंग पॉइंट, इसका एक लाइन से फासला आपको बताया था मैंने, लाइन और पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है दैट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो होता है या नहीं, ठीक है।
एंड फिक्स पॉइंट से फासला जो कि क्या होता है फोकस। ये क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स और ये क्या होता है फोकस। इन दोनों फासले का रेशो, इन दोनों फासलों का रेशो क्या हो अगर कांस्टेंट, यानी डी, इसको मैं d1 बोल देता हूं, d1/d2। इसको नाम दे देते हैं किसका, इसको बोलते हैं हम ई का मतलब इसेंट्रिसिटी। तो ये इसेंट्रिसिटी मतलब टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं। अच्छा यहाँ पे फिर कुछ और टर्मिनोलॉजी भी आती है। एक्सिस क्या होता है कोनिक का, एक्सिस किसी भी कोनिक का क्या होता है, वो लाइन वर्चुअल वायर है, वो लाइन जिसके गिर्द कोनिक ड्रॉ किया जाए, जिसके गिर्द कोनिक की ओरिएंटेशन हो, जिसके गिर्द कोनिक बने, या जिसके गिर्द कोनिक का ज्यादा हिस्सा हो, या जो चीज कोनिक के अंदर ज्यादा हो। जैसे ओवल शेप है, जैसे इलेक्ट्रिकल शेप कहते हैं, वो या तो वर्टिकल इलिप्स होगा या फिर हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स की ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल ऑब्वियसली, तो इसमें ज्यादा पोर्शन कौन से एक्सिस का है, एक्स का, तो मेजर एक्सिस एक्स हो गया, दूसरा एक्सिस भी इसके अंदर
जी, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि लेटेस्ट सेक्टम होती है, और अगर ये लेटेस्ट सेक्टम है तो लेटेस्ट सेक्टम की कोई ना कोई लाइन भी होगी, जाहिर है, क्योंकि कॉर्ड है, लाइन सेगमेंट है। तो इतनी टर्मिनोलॉजीज फिलहाल काफी है हमारे लिए, मतलब इतनी चीजों का पता होना हमारे लिए काफी है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे और बात करता हूँ सबसे पहले कोनिक की। सबसे पहला कोनिक कौन सा है बेटा? पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? एक मतलब नॉर्मल कप, कप कर्व ऐसी जो कप शेप की हो। इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करेगी, उसकी मूविंग पॉइंट, उसकी सेंट्रिसिटी हमेशा क्या है? ऐसा पॉइंट जिसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है? 1। क्यों होती है सेंट्रिसिटी 1? सेंट्रिसिटी क्या थी? रेशो। ये रेशो किस सूरत में 1 हो सकता है? एक ही सूरत में, जब d1 और d2, अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसका फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से फासला और फिक्स पॉइंट फोकस से फासला हमेशा, तो वो किस रास्ते पर मूव करेगा? पैराबोला। ये जिस रास्ते पर वो मूव करेगा वो क्या कहलाएगा? पैराबोला। तो पैराबोला की एक डेफिनेशन तो ये, पैराबोला की एक डेफिनेशन तो ये, और दूसरी डेफिनेशन, दूसरी पहचान इसेंट्रिसिटी 1 आएगी बिकॉज़ ऑफ दिस डेफिनेशन। और एक और पहचान, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो और दूसरा क्वाड्रेटिक ना हो। दूसरा अगर हो तो कैसा हो? लीनियर। एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक और दूसरा दोनों क्वाड्रेटिक ना हो, x² y² दोनों। तो ऐसा फंक्शन जिसको रिप्रेजेंट करता है पैराबोला, ठीक है। यानी वही बात जो मैंने आपसे कही थी, क्या कि ax² प्लस by² प्लस क्या 2gx प्लस 2fy प्लस जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x² भी x भी है, जो कि सर्कल की तब होती थी जब दोनों 1 होते थे, दोनों बराबर होते थे। है, अब ये बताएं कि ये पैराबोला कब होगा? दिस इक्वेशन represents क्या, मैंने लिखवाया था या नहीं लिखवाया था आपको ये चीज? पैराबोला, this equation represents a parabola if क्या either a is equal to 0 और b is equal to 0, समझे? दोनों में कोई एक 0 either और लिखा है, ठीक है। दोनों में कोई एक, दोनों ना हो, दोनों ना हो, either और का मतलब दोनों भी हो जाते हैं। दोनों ना हो, दोनों हुए तो फिर तो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, फिर तो कोनिक हो गई थी। तो आइदर और लिखने के बजाय मुझे बेहतर क्या लिखना चाहिए? एनी वन ऑफ ए और बी इज क्या, बस। तो इन दोनों में कोई एक 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा? पैराबोला। इसको रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को। और दूसरी डेफिनेशन, दूसरी पहचान, ये एसेंट्रिसिटी 1 आएगी। एसेंट्रिसिटी 1 होने का मतलब क्या है? d1/d2 बराबर होगा 1 के, जिसका मतलब होगा क्या? d1 बराबर किसके? d2। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन। ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका डायरेक्ट्रिक्स से फासला और उसका फोकस से फासला हमेशा सेम रहेगा। तो ऐसी सूरत में अब जो कर्व आएगा वो क्या कहलाएगा? पैराबोला। क्या कहलाएगा? अच्छा टाइम है कि पैराबोला से मुताबिक सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लें। तो अगर एक पैराबोला है तो इसका हर पॉइंट फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से कैसा है? इक्वी डिस्टेंट है, एट सेम डिस्टेंस। ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये मूविंग पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से फासला और इससे फासला, ये d1 हो गया, ये d2 हो गया, ये दोनों बराबर है। ये फासला हमेशा बराबर रहेगा, पॉइंट जहां पे जाएगा, मिसाल के तौर पे। अब जरा एक्सिस बनाते हैं इसका। एक्सिस क्या होगा? वो लाइन जो पास होगी किससे? फोकस से और क्या बेटा? बिल्कुल सही है, एक्सिस। जहां पर ये कोनिक अपने एक्सिस को मीट कर रहा है वो क्या है? ये रेड वाला क्या है बेटा? वर्टेक्स। बाकी सब तो मैं बता चुका हूँ, वर्टेक्स बताया। और अब मैं आपको लेटेस्ट सेक्टर बताऊं। ये लेटेस्ट सेक्टर मैं ऊपर नहीं बता सकता था, अब बताता हूँ। फोकल कॉर्ड, कॉर्ड फोकस से पास हो और कॉर्ड है तो यही कोनिक से शुरू और कोनिक पे खत्म हो, कोनिक से शुरू और कोनिक पे खत्म हो, एंड पॉइंट्स लाई ऑन द कोनिक। कॉर्ड है ना, सीकेंड नहीं है कि काटता हो जाए, कॉर्ड है तो क्या होगा? तो फिर ये होगा कि इसके एंड पॉइंट्स इसी पर होंगे, कोनिक पर होंगे, और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी या एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ये होती है फोकल कॉर्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेटस रेक्टम। और अगर एक से ज्यादा हो तो लेटरा रेक्टा। एक्सिस एक से ज्यादा तो एक्सिस,
इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स एक से ज्यादा हो तो डायरेक्ट्रिक्स, अभी मैंने बोला दो पैराबोला मिल जाए तो लिखा आता है, जब दो पैराबोला आएंगे तो दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगे, दो फोकाई आएंगे, दो वर्टिसेस आएंगे और ऑब्वियसली दो एक्सिस आएंगे। ठीक है, ये सारी बात तब ही कर सकता हूं जब ये बात सही से समझ में। तो क्या अब बातें और क्लियर हुई? अच्छा, अब हमारे कोर्स में एनालिसिस के हिसाब से एनालिटिक ज्योमेट्री क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दो तरह के ही पैराबोलास हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसके अलावा कोई और नहीं। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक ऐसा पैराबोला जिसकी ओरिएंटेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो, जो एक्स एक्सिस के गिर्द बने, हॉरिजॉन्टली बने, और एक वो जो कम अप या कम डाउन हो, ये वर्टिकली बने। जिस एक वो जिसकी ओरिएंटेशन ओपनिंग हॉरिजॉन्टली हो, लेफ्ट या राइट, या एक की वर्टिकल हो, अप या डाउन। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग इक्वेशन को देखकर ये बता देते हैं कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़नी है, फॉर्मूले के तौर पे पढ़नी है, हमें पता हो कब कहां कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो सबसे पहले पैराबोला की कौन सी इक्वेशन, पैराबोला की कौन सी इक्वेशन बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि पैराबोला का वर्टेक्स कहां पर हो बेटा, ओरिजिन पर, और एक्सिस कहां हो, या तो अलोंग एक्स एक्सिस हो या अलोंग, जब ये कंडीशन होगी, जब ये कंडीशन होगी तो ही स्टैंडर्ड इक्वेशन लगेगी, वरना जनरल इक्वेशन लगेगी। सर्कल की स्टैंडर्ड जनरल थी, इसकी भी स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने, इसकी शर्त मैंने पहले लिख दी। अब जब आप कह रहे हैं कि सर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्सेस जो है वो एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर ही बने, आधा एक्स के ऊपर आधा एक्स के नीचे, और वाई एक्सिस की गिल्ट बने, आधा वाई से लेफ्ट पर और आधा वाई से राइट पर, बिल्कुल हो सकता है। तो दोनों की बात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला की। हॉरिजॉन्टल पैराबोला का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद एक्सिस अलोंग, कहां बेटा, विद एक्सिस अलोंग, अलोंग कह सकते हो, ऑन एक्स एक्सिस कह सकते हो, जो बेहतर लगे। तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला क्या होगा, देखो सबसे पहले एक्सिस बनाए और मैं आपको बताऊं, ये पैराबोला एक वर्टेक्स कहां पर आ रहा है बेटा, ये तो शर्त थी, ये तो शर्त थी। अब जाहिर है कि एक्सिस कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, एक्सिस कहां पर है, तो फोकस भी कहां पर होगा, क्योंकि एक्सिस हमेशा फोकस से पास होता है, फोकस हमेशा एक्सिस पे होता है, एक ही बात है। ये तो फोकस, ये तो एक्सिस की डेफिनेशन थी, इस पर डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर और फोकस से पास हो। फोकस से पास तो कोई भी लाइन हो सकती है, ये कोई भी लाइन पास हो सकती है फोकस से, लेकिन ये ना सिर्फ फोकस से पास हो रही है बल्कि डायरेक्टली से परपेंडिकुलर भी है। ठीक है मेरे भाई, जमाई आ गई है, बड़ा अच्छा पढ़ाता लगता है, सच नफरत है मुझसे। ये 9th क्लास होती है ना, तो 9th में तो बच्चा इस लेवल का होता है कि उसे डांट डपट के या मार वार के उसे सिखाया जा सकता है। मैं लिटरली मारता हूं जमीन को, यानी एक शख्स यहाँ से खड़ा होकर गला खुश कर रहा है, आगे साहब से जमाई लेके क्या बता रहे हैं, जाओ बाबा माफ करो, तब नहीं करो। तो सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज दिस, कम से कम इस लेवल के बच्चों से तो मैं ये एक्सपेक्ट ही करूंगा। ठीक है, अच्छा तो ये सूरत हाल है। अगर मैं टाइम जाए कर रहा हूं तो मैं इसको स्किप कर दूं, नहीं, ओके। तो ये हमारे पास फोकस आ गया। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, क्योंकि एक्सिस आपने एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया है, तो ऑब्वियसली ये वर्टिकल लाइन होगी, परपेंडिकुलर होता है ना एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, तो जितना फासला वर्टेक्स का इससे उतना ही फासला डायरेक्ट्रिक्स से होगा। क्यों, भला क्यों, जैसे आपने खुद ही बोला था कि स्कोरिक का हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, किससे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से, तो वर्टेक्स भी तो इसी कोनिक का एक पॉइंट है, तो वो भी तो इक्विडिस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा, सही है, तो अंदाजा हो जाएगा खुद ही। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन बताओ, और सारी चीजें फिर यहाँ पे लिखता भी जाऊँ। इक्वेशन क्या होगी इसकी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये इसकी इक्वेशन होगी, ये होगी इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax 4ax। अब ये a क्या है, चीजें क्या है, फॉर्मूले के तौर पे अगर पढ़ रहे हैं तो, यानी सबसे पहली बात जनरल फॉर्म में अगर बात करूं तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें से y स्क्वायर वाली टर्म है और y वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, x स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता वरना पैराबोला नहीं होगा, सिर्फ x वाली टर्म, यानी सिर्फ दो टर्म है, एक स्क्वायर वाली और एक दूसरे वेरिएबल की लीनियर वाली,
दूसरे वेरिएबल के, और जो वेरिएबल लीनियर है, जो वेरिएबल उसी के अलोंग पैराबोला का एक्सिस है, जो वेरिएबल लीनियर है उसी के अलोंग पैराबोला का एक्सिस, ठीक है। सो ये इसकी इक्वेशन है। अब सबसे पहले आपने खुद ही बोला इसका एक्सिस कहाँ होगा, कहाँ होगा एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y is equal to 0। फोकस भी एक्स एक्सिस पर होगा, फिर तो फोकस कहाँ पर होगा, और जाहिर है कि वर्टेक्स मुझे पहले लिखना चाहिए था, लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, वर्टेक्स 0 क्योंकि ये तो शर्त थी ऊपर। मैं फिर भी सारी चीजें दोबारा लिख, अब जल्दी से बताएं फोकस कहाँ पे होगा। सर फोकस एक्स एक्सिस पर होगा, अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट तो वैसे ही 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा, कितना होगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक मिनट, अगर कोई इक्वेशन ये लिखी हुई क्या पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, क्यों, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, दूसरा लीनियर है, और स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए है, पैराबोला तो ये है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि y स्क्वायर है तो y वाली टर्म नहीं है, और x है, और कोई कांस्टेंट x स्क्वायर तो हो भी नहीं सकता, वरना पैराबोला ही नहीं होगा, x है और कांस्टेंट नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। अब जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, क्या बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x/8, यानी क्या बनेगा, तो ये y स्क्वायर और ये x वो भी फॉर्मूले वाला आ रहा है, और ये जो बीच में आ रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या था, 4a, क्या था ये, वो अलग बात है कि लेटर सेक्टम होता है, लेकिन फिलहाल इसकी मतलब मैं तो ये जो a लिखा था वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये a क्या है, ठीक है, तो ये 4a निकल आया, तो जरा a बताना कितना निकलेगा, a मिल गया ना अगर, तो सब कुछ मिल गया पैराबोला, पैराबोला में सिर्फ एक पैरामीटर होता है, एक अननोन होता है, वो क्या होता है, a, तो अगर a मिल जाए पैराबोला से मुतालिक सारी डिस्कशन, सारी बातें, सब कुछ पता चल जाता है या पता चल सकता है। मैंने आपको बताया जब आपको इक्वेशन बताओ तो a किस तरह निकलेगा, आप इसको इसमें रिड्यूस करेंगे, फिर जब रिड्यूस कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको a मिलेगा जैसे मुझे मिला है, ठीक है। अब a मिल गया तो फोकस मिल गया। अब बताइए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स लाइन है और लाइन की इक्वेशन होती है, जैसे एक्सिस एक लाइन थी उसकी इक्वेशन बताई, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कौन बताएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, x इज इक्वल टू, क्या बोला है इन्होंने और कैसे बोला, बहुत आसान, आपने बोला फोकस है सर a0, तो अगर ये फासला a है तो ये फासला भी कितना है a, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पे है तो माइनस है, और क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो इसमें y तो आएगा नहीं, क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या, माइनस, x इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस, आप x प्लस a लिख सकते, माइनस a वहां जाकर क्या हो जाएगा, एक ही बात है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन गई बेटा, x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, और अगर पैराबोला इस तरफ होता तो x इज इक्वल टू प्लस a होता, ऑब्वियसली साइन ऑफ द वेव होगा फोकस का, और देखो इसमें भी a आ रहा है तो ये पता चल गया, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी समझो पता चल गई, और क्या है भाई, फोकस हो गया, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ क्या, लेटस रेक्टर, समझ आप बिल्कुल भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही, आ रहा है, ओके, तो मसला हो मुझसे पूछ लेना, आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हो हैंड रेस करके, कोई मसला नहीं, ठीक है, ये नहीं जरूरी नहीं कि आप वेट करो, अगर कोई बात पे अटक गए तो मेरे आगे जाने का फायदा नहीं है ना, अगर आपको समझ में आना, तो ये क्या होगा, क्या होगा बेटा, mod 4a क्यों बनाया, because a can be on either side of the axis, positive negative, a can be negative, a can be positive, mod का मतलब ये if you talking about length you will only consider absolute value, and you will consider just the value not the sign, जो भी sign है उसको neglect कर दो, आ रही है बात समझ में, तो ये mod 4a क्या मिलेगा आपको, length of lattice vector, ड्रॉ मैं भी कर देता हूँ, बिल्कुल करनी है मैंने ड्रॉ, तो वैसे तो लेटर सेक्टम क्या होती है, लेटर सेक्टम होती है फोकस से पास होने वाली वो कॉर्ड, कॉर्ड, अच्छा फोकस से पास होने वाली कॉर्ड ये भी हो सकती है, दिस इज आल्सो अ फोकल कॉर्ड बाय द वे, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, ये फोकल कॉर्ड तो है, फोकल कॉर्ड तो है, बट ये वो नहीं है, लेटर सेक्टम, एवरी फोकल कॉर्ड इज नॉट लेटर सेक्टम,
सिर्फ वही फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड बोल दिया तो बोल दिया फोकस से पास हो रही है और कॉर्ड है, पैराबोला से शुरू, पैराबोला पे खत्म, दोनों बातें क्लियर हो गई। लेकिन इट शुड बी पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक ही बात है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये वाली कॉर्ड होगी। और जाहिर है कि आधी ऊपर और आधी, और 4a का मतलब क्या है कि 2a यूनिट्स ऊपर और 2a यूनिट्स, ये तो फिर भी चलो 3/16 आया। अगर पैराबोला की इक्वेशन आ गई y² = 8x, तो 4a की वैल्यू कितनी आ रही है 8, 4a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है। अच्छा, अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करने के हिसाब से बता रहा हूँ, तो अगर मैंने पैराबोला ड्रॉ करना है तो मुझे पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो वर्टेक्स ओरिजिन है, हॉरिजॉन्टली बनेगा क्योंकि एक्स लीनियर है, और मुझे ए भी पता चल गया, तो मुझे फोकस भी पता चल गया कि फोकस कितना आगे है और डायरेक्ट्रिक्स कितनी पीछे है वर्टेक्स से, सब पता चल गया। लेटस सेक्टम पैराबोला ड्रॉ करने के लिए बहुत अहम है, ये बताती है पैराबोला की चौड़ाई फोकस से, वरना चौड़ाई तो चेंज हो रही है मुसलसल, ये फोकस से हाइट बताती है या डिस्टेंस बताती है। तो आधा ऊपर और आधा नीचे, तो 8 का मतलब है 4 यूनिट ऊपर और 4 यूनिट, तो पैराबोला कैसा बनेगा फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 यूनिट, तो एक ये और ये अगर फोकस है तो ये, और वर्टेक्स तो वैसे ही पता था आपको, तो आपने सिर्फ ये करना है कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देना है, ये आपका पैराबोला। मैं हमेशा पैराबोला इस तरह ड्रॉ किया करता था सेकंड ईयर में, जब मैंने डायग्राम बनानी होती थी, मैं लेटर सेक्टम की मदद से पैराबोला ड्रॉ करता था। मैं लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालता था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा a, क्योंकि वर्टिकल लाइन है या नहीं, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो 2a, a2a यानी आधी ऊपर और आधी नीचे। इस तरह से मैं फिर दो पॉइंट फिर उनको वर्टेक्स से ज्वाइन करता था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं आपका तरीका, आपका जो तरीका आपको वो तरीका रहेगा, बताओ जस्ट शेयरिंग कि क्या क्या बात जहन में आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि सारा एनालिसिस हो गया। एक आखिरी बात करूँ, जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बात मैं लिख चुका हूँ पहले, फिर भी पूरा एनालिसिस तो मतलब ही पूरा एनालिसिस होता है, तो आखिरी बात कर दूं मैं आप लोगों से, क्या एसेंट्रिसिटी रेशियो E किसके बराबर होता है बेटा, पैराबोला है ना। और क्या बात सबको समझ में आई, क्या इसमें कोई भी मसला कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे पैराबोला पे टाइम लगेगा, लेकिन सिर्फ इसी पे टाइम लगेगा। पैराबोला मैंने कहा ना, एक पैराबोला समझ आ जाए, दो आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, एक समझ में आ जाए, मैं इस पे टाइम लगा रहा हूँ, हो सकता है आज का पूरा लेक्चर, लेकिन टाइम चाहिए। अच्छा, और फिर उसके बाद आगे चले अगर तो क्या होगा सर, दूसरा पैराबोला, कौन सा पैराबोला, मुझे इसको भी हेडिंग के तौर पे लेना चाहिए, ठीक है। पैराबोला with vertex at origin and axis on, कहाँ बेटा, तो अब इसकी इक्वेशन खुद ही बता दें क्या होगी। पहले पैराबोला बना लेते हैं, पैराबोला क्या बनेगा सर, पैराबोला बनेगा, सबसे पहले एक्सिस बना, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है, ये है वर्टेक्स, क्योंकि ये तो शराइत थी। अब एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, तो इसका मतलब पैराबोला इज गोइंग टू बी वर्टिकली ओरिएंटेड, सही है। इसका मतलब आधा y एक्सिस से इस तरफ, आधा y एक्सिस के इस तरफ। अब वर्टिकल से दो बातें होती हैं, कप अप या कप, तो अप एंड डाउन। अभी कप अप होगा या कप डाउन होगा, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ a, जैसे कप लेफ्ट कप राइट अभी बोला मैंने, अगर a पॉजिटिव है तो फोकस इस तरफ, पैराबोला भी इस तरफ, क्योंकि फोकस हमेशा कप के यानी पैराबोला के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर फोकस नेगेटिव तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव और पैराबोला कप लेफ्ट हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। यानी x का कोएफिशिएंट देखकर या a की वैल्यू देखकर, और उसमें ओ लेवल में, ए लेवल में, ओ लेवल में, ए लेवल में क्या, ओ लेवल में क्या करते हैं कि वो x के कोएफिशिएंट को देखकर फैसला कर लेते हैं कब अप होगा या कब लेफ्ट होगा, कब डाउन, कब लेफ्ट होगा या कब राइट होगा, कब अप होगा या कब डाउन होगा, ऐसे ही है ना, बिल्कुल है ना। यहाँ पर वो चीज मैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब वही सेम चीज पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ अंदाज मुख्तलिफ है। कंप्लीट एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है, बाकी बातें वही हैं। आप लोग इक्वेशन देख के फौरन यू पिक करते थे, ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसे ही है। मैं अब आपको चीजें बता रहा हूँ कि हम इक्वेशन बनाना भी सीख जाएं, सिर्फ एनालिसिस करना ना सीख जाएं, इक्वेशन निकालना भी सीख जाएं, ठीक है। यहाँ से दोनों काम हो सकते हैं, एक तो करके दिखाया था, क्या भला, जब इक्वेशन पता हो तो ए पता चल जाएगा, ए पता चल जाएगा तो सारी चीजें पता चल जाएगी। और दूसरा काम क्या होता है, जब इन सारी चीजों में से कोई सी दो या तीन या कुछ भी पता हो और इक्वेशन आपने बनानी हो,
इक्वेशन आपने, तो तब आप इसको जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल करते थे, तो फिर ये इक्वेशन फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और कौन सी इक्वेशन, ये वाली है, ये वाली इस्तेमाल करेंगे? ये तो गिवन इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि एक्सेस x एक्सिस के अलोंग है, एक्सेस y एक्सिस के अलोंग है, उस हिसाब से भी फार्मूला यूज करेंगे। दो तरह के काम है बस, ये चीजें देखकर इक्वेशन बनाना या इक्वेशन देखकर चीजें बताना, ये दो तरह। यानी इक्वेशन गिवन है, एनालिसिस आप कीजिए, एनालिसिस गिवन नहीं है, उसमें से चंद एक दो चीजें गिवन है, जिससे ये वाजे हो जाता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जनरल या स्टैंडर्ड, और ये पता चल जाता है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है बस। तो फिर उसके बाद आप, और जाहिर है कि ये पता चल जाता है, तो फिर उसके बाद आप आराम से काम करेंगे, ठीक है। यानी फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लग रहा होगा, और फिर सारा, ठीक है जी। बस ये दो तरह के काम होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा काम हो, टेंजेंट वेंजेंट तो सर्कल पे कर लिया, तो सर्कल के अलावा कोई और इक्वेशन आ गई उस पे भी कर लेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सर्कल भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो टेंजेंट, नॉर्मल वगैरह उसको छोड़ देंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दैट रिमेंस द सेम as far as their definitions and condition of tangency is concerned, तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बतानी पड़ेगी, बस वो बता देंगे। अच्छा, मैं कह रहा था कोनिक क्या होगा, इस तरह का होगा। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑन द वैल्यू ऑफ a, ये कब अप है या कब डाउन है, तो a अभी तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि फोकस y एक्सिस पर है, फोकस y एक्सिस पर है, तो इससे क्या होगा, फोकस y एक्सिस पर होने से, फोकस y एक्सिस पर होने से क्या होगा भाई, कि एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस पे था, इस वजह से फोकस भी y एक्सिस पर है, तभी तो ये इस तरह से बन रहा है। तो ये रहा फोकस, और अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 0, a, a तो होगा, डिस्टेंस a तो होगा, मगर क्योंकि y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स और a यूनिट लीजिए, यानी फासला वही रहेगा, डिस्टेंस वही रहेगा, बस अब ये क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें y is equal to -a। बाकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देखो लेटस रेक्टम की इक्वेशन नहीं निकालनी, लेंथ कॉर्ड, तो लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ सेम रहती है, एक्सिस सेम, आगे पीछे, यानी इस पैराबोला को उठा के मैं सीधा कर दूं, उसी को क्योंकि a तो सेम है ना दोनों, इसी को उठा के सीधा कर दूं, तो क्या फर्क पड़ा, ओरिएंटेशन का फर्क पड़ा, उसकी डायरेक्शन का फर्क पड़ा, लेकिन क्या इसके साइज का कोई फर्क पड़ा, नहीं, तो लेटस रेक्टम की लेंथ भी वही रहेगी, और लेटस रेक्टम मैं बता दूं ये लेटस, ठीक है, सही है। अब ये सारी चीजें लिख देते हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन में अब x क्वाड्रेटिक होगा और y लीनियर होगा, क्योंकि अब ये y इसके अंदर है, ये x is y, ठीक है। फिर उसके बाद वर्टेक्स बता दो, वर्टेक्स तो जाहिर है ओरिजिन है, फिर उसके बाद फोकस बता दो। अच्छा, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस बताना पड़ेगा, चलो एक्सिस बता दो, एक्सिस अलोंग लिखें या ऑन लिखें आपकी मर्जी, कहां पर, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x is equal to 0, ठीक है। उसके बाद अब बताएं फोकस, एक्सिस पता चल गया तो पता चल गया फोकस कहां पर होगा, तो ये बन जाएगा क्या, 0, a। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना बेटा क्या बनेगी, ये बनी थी y is equal to -a या y plus a is equal to 0, और अगर कब डाउन होता तो y minus a is equal to 0, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। और बोले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही बनेगी सेम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर मॉड 4 है, बहुत जरूरी है, और जब डिस्टेंसेस चेंज नहीं हो रहे तो उनका रेशियो भी ऑब्वियसली चेंज नहीं हो सकता, सो एसेंट्रिसिटी रेशियो ये किसके बराबर होगा बेटा, ई, किसके बराबर होगा यार, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, क्या यहाँ तक की बात हम सबको समझ में आई, कोई मसला, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इसके बाद जो अगली बात करने जा रहा हूँ वो 50% समझ आ चुकी है, 50% समझ आ चुकी है, जनरल इक्वेशन, बस मुझे सिर्फ ये बताना है कि जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन का फर्क क्या है, फर्क यानी कब हमें पता चलेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन लगानी कब, और कैसे पता चलेगा कि हमने जनरल इक्वेशन लगानी है, तो क्या ख्याल है कैसे पता चलेगा, ये ऊपर लिखा हुआ है, अगर वर्टेक्स ओरिजिन है और एक्सिस x या y के अलोंग है, x या y के, तो स्टैंडर्ड है, ओरिजिन दोनों में किसी एक के अलोंग, क्योंकि एक एक्सिस होता है पैरेलल होता है, जनरल मैं बता रहा हूं, किसी के अलोंग नहीं होगा। सबसे पहले तो वर्टेक्स, क्या जरूरी है आपको हर दफा बड़ा बनाया हलवा मिले,
क्या हर दफा वर्टेक्स ओरिजिन आएगा जरूरी है? नहीं सर, जरूरी है। एक्स एक्सिस पूरे प्लेन पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन पर ऐसे एक ही पॉइंट है ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट है बेशक, लेकिन क्या कोई और पॉइंट है ही नहीं? क्या जरूरी है कि कब ऐसे ही मिलेगा आपको? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब वर्टेक्स ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, जिसको आप लोग डिनोट करते हैं शायद एच के से। ए भी से ए ऑलरेडी इन्वॉल्वड है, तो ए भी इज नॉट अ गुड आईडिया। जीएफ प्लीज, जैसे सर्कल के लिए जीएफ ले लिया था, जीएफ प्लीज सेंटर है माइनस जी माइनस है, एच उधर भी एच के ले सकते थे बाय द वे, और शायद एच के सी को ले सकते है ना सर्कल को। नाम चेंज कर, नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं उसको क्या था वो जीएफ, उसको पीक्यू बोल दूं, बस कोई भी ऐसा अल्फाबेट बोल दूं जो पहले से मौजूद, नोमेनक्लेचर तो डमी है। मैं एक को जमील दूसरे को सलीम बोल दूं, क्या फर्क पड़ता है? नोमेनक्लेचर तो डमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूंगा नहीं, मैं ऐसे ही बता, ठीक है? तो वर्टेक्स इज एट अ पॉइंट अदर देन origin. Vertex at a point other than origin. Number one. Number two. Condition. Axis not along x and y axis or y axis, but पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी एक्सिस एक ऐसी लाइन पर होगा जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगी, और हर हॉरिजॉन्टल और हर वर्टिकल लाइन जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर नीचे भी हो सकती है, वर्टिकल लाइन, ठीक है? तो इसका मतलब ये होगा कि कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन याद रखनी है। हमारा क्या है टॉपिक? जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, और हमने क्या सीखा कि इक्वेशन लगेगी कब? जब वर्टेक्स एट अ पॉइंट अदर देन origin, वर्टेक्स इज एट अ पॉइंट अदर देन origin। मैं लिख लूं जरा, पहली शर्त, वर्टेक्स इज एट अ पॉइंट कहां पे? अदर देन origin, और हम इसको नाम देते हैं किसका? कोई भी पॉइंट का, एच के, क्योंकि ए बी सी वगैरह तो यूज हो सकते हैं, फिर भी एच के आमतौर पे यूज, तो एच के का नाम दे दिया, ठीक है? वरना नाम मैंने अभी भी कहा, नाम कुछ और दे सकते, पी क्यों दे दिया? अच्छा, और एक्सिस क्या? एक्सिस अलोंग अ लाइन क्या? पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस। तो समझ में आया? पहले एक्स एक्सिस ही एक्सिस होता था, कोनिक का मतलब एक्सिस तो है, वो कोनिक का भी वही एक्सिस होता था, और वाई एक्सिस होता था, या और वर्टेक्स ओरिजिन होता था। अब ऐसा नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले, अच्छा इससे होगा क्या? थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते हैं, क्या होगा? ये जो वर्टेक्स था ये एच के बन गया। एच के का क्या मतलब है? एच एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एच यूनिट आगे, के यूनिट एच के। तो अगर वर्टेक्स पे एच के का शिफ्ट आया है तो हर चीज ए पे भी, हर चीज पे एच के का शिफ्ट आएगा। कैसे एच के का शिफ्ट आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट्स में एच ऐड हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट्स में, तो जिसको स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है उसको जनरल इक्वेशन, में अपनी बात बता रहा हूँ मैंने कैसे याद की हुई है। याद क्या की हुई है? लॉजिक क्लियर है तो याद हो गई, कभी रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बंदा रट्टा लगाया भाई, याद करे। बाकी आप जैसे मैंने वो बताया था कि एक स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म याद कर लो, बाकी सब याद हो जाता है। मुझे तो उसी तरह याद है। मैंने जो लोग पढ़े हुए मुझसे उनको अंदाजा है इस बात का कि मैं फॉर्मूले याद नहीं करूँगा, और मैं मना करता हूँ कि फॉर्मूले याद ना करूँगी, मुझे खुद याद नहीं होते थे। ये जब याद हो भी जाते थे तो डर लगता था कि गलत कोई मिक्सअप तो नहीं कर रहा, मैं कुछ कर तो नहीं कर रहा गलत, तो ये डर खत्म कर दो ना यार, फॉर्मूले बनाना सीख लो, फॉर्मूले जगह लॉजिक समझ लो। तो लॉजिक बता रहा हूँ, जब हर चीज में एच के का शिफ्ट आ रहा है तो यहाँ पर भी हर चीज में एच के का शिफ्ट आएगा, यहाँ पर भी हर चीज में एच के का शिफ्ट आएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा? एच ऐड हो जाएगा, एक्स के लिए एच ऐड हो जाएगा, और वाई के लिए ये ऐड हो जाएगा, ऐड इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो एच के वर्टेक्स था ये एच के नहीं था, ये क्या था? ये था 0 + h 0 + k, 0 0 से h के हो गया। तो इसका क्या मतलब है? ये x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के लॉन्ग h का इजाफा हुआ, और y कोऑर्डिनेट के लॉन्ग a का इजाफा हुआ। जब x एक्सिस y एक्सिस x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पे वर्टेक्स पे फर्क पड़ रहा है h का, तो फिर बाकी चीजों पे भी एक फर्क पड़ेगा। जहां जहां x है वहां वहां h ऐड होगा, और जहां जहां y है वहां वहां बस 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 बात। इतना आसान है काम, सिर्फ ये एक जुमला, या तो कोई पूरा रट्टा
एक एक चीज याद करो, एक एक चीज याद करो, रट्टा लगाओ, या फिर मेरा वाला तरीका, अब आपकी मर्जी। और एक इस जुमले को कंप्लीट कर दूं जरा, कि हर चीज में एच और के का इजाफा हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन में से एच और के माइनस हो जाएगा। इक्वेशन में से एच और के पूरी डेरिवेशन है इसकी, डिस्टेंस निकालते हैं माइनस होता है, आप लोग कर भी सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले में भी x2 x1 होता है, तो इक्वेशन में से माइनस होता है, इक्वेशन में से, और एनालिसिस में जो पैरामीटर्स है, जो चीजें हैं, उनमें याद रहेगा। चलो बताओ हॉरिजॉन्टल में क्या होगा। हॉरिजॉन्टल के लिए सबसे पहले इक्वेशन बताइए, ये था क्या, y क्वाड्रेटिक बोलो था, और x लीनियर, ये कौन सा था, इसके लिए मैं लिख देता हूँ क्या, कि अगर पैराबोला कैसा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, उसकी इक्वेशन ऐसी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड थी वो यही होती थी, हॉरिजॉन्टल का मतलब ओरिएंटेशन x के अलोंग है, तो इस वजह से x पर उसका एक्सेस होगा, तो x लीनियर होगा। अब x पर नहीं है एक्सेस, बल्कि x के पैरेलल पे, तो क्या बनेगी इक्वेशन, सर इक्वेशन बनेगी y के साथ k सब्ट्रैक्ट और x के साथ h, इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वेशन में से, तो मैंने आपको क्या कहा था, जिसको ये याद है उसे वो भी आपके सामने बनाइए बेटा, आपके सामने बनाइए, मैंने याद नहीं की, बा खुदा मैंने याद नहीं की, बेटा नहीं बनाया, मैं इसको देख के, मैं बिल्कुल इसको देख के, ठीक है, इससे ये होता है कि मेमोरी पे डिपेंडेंस कम हो जाती है, यानी जो आप लोग रट्टा है उसका। तो सबसे पहली बात वर्टेक्स, शुरू करूंगा एनालिसिस। वर्टेक्स कौन सा है, बिल्कुल सही कहा, एक्सेस, ध्यान से, एक्सेस पैरेलल टू क्या, एक्सेस किस पर पैरेलल है बेटा, पहले एक्स के अलोंग था, अब भी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक्स लीनियर है, अब भी एक्सेस हॉरिजॉन्टल है, पैराबोला भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन एक्स के पैरेलल है, यानी अ लाइन, अ हॉरिजॉन्टल लाइन अदर देन, अ हॉरिजॉन्टल लाइन अदर देन क्या, एक्स एक्सेस, यानी एक्स के पैरेलल कोई लाइन होगी, ठीक है। तो इक्वेशन बनाएंगे अब इसकी, पहले क्या होती थी, y is equal to 0, अब क्या होगी, y is equal to, मैंने क्या कहा था, हर चीज में k का और h का इजाफा होगा, y के लिए k का और x के लिए h का। तो जब वर्टेक्स आगे गया था और k यूनिट ऊपर गया था, तो जो एक्सेस था मेरे भाई, एक्सेस था वो भी आगे जाएगा, अब ये हॉरिजॉन्टल है तो आगे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और k यूनिट, तो क्या फर्क पड़ा एक्सेस पर, सर सिर्फ k यूनिट का फर्क पड़ा, h का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा ही है, ठीक है। आई होप के बहुत ज्यादा बोर नहीं कर रहा मैं आपको, ये एक जमाई की वजह से ना जहन में थोड़ा सा शक आ गया, हाँ भाई सही है, कोई मसला तो नहीं है, और थोड़ा और डिटेल में, एक तो खास तौर पे समझ, थोड़ी सी डिफरेंस है, फर्क है इस वजह से, और दूसरा आप लोगों ने सेकेंड ईयर का पेपर अभी दिया नहीं है, देना है, तो इस वजह से ये बातें मैं इस पैराए, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी करवा रहा हूं। लेटेस्ट फैक्टर फंक्शन सेम रहेगा, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो डिस्टेंस है, उसमें कोऑर्डिनेट सेम है, ऊपर में क्या, मैं इस कप को उठा के यहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, या इसमें चाय डाल के पी लूं, इसका साइज कितना रहेगा, सेम, क्या, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब अगली बात क्या होनी चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि एक्सेस के बाद, वर्टेक्स के बाद सबसे पहली बात ये होती है कि वर्टेक्स पैराबोला या कोनिक कहाँ पे अपने एक्सेस से मिल रहा है, और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, जो डेफिनेशन के लिए डायरेक्ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है भाई, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, फोकस पहले क्या था, पहले क्या था, A0, पहले क्या था A0, ऐसे ही लिख लिया करो A0, आपको वो याद है ना, मुझे वो याद है, तो मैं उसको देख देख के काम करता हूँ हमेशा, तो ये क्या बनेगा, a प्लस एच और 0 प्लस के, डायरेक्ट्रिक्स, जो कि एक्चुअली क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जल्दी से मुझे बता दो क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, पहले क्या था सर, डायरेक्ट्रिक्स थी वर्टिकल, तो उसमें x आता था और माइनस ए आता था, प्लस के एच, एच क्या आएगा इसमें, प्लस एच, क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस एच माइनस एच का कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, कंफ्यूजन नहीं, पूरा पूरा ग्राफ आगे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तो ये बेचारी भी क्या करेगी, ग्राफ के साथ आगे जाएगी और ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, तो ऑलरेडी इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है,
तो अगर ये ऊपर नीचे जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो लाइन तो वैसे ही इनफाइनाइट होती है, नहीं होती क्या? ऊपर नीचे जाने से वर्टिकल लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ आगे जो जाएगी उसका फर्क पड़ेगा, और वो आगे h है। x कोऑर्डिनेट में क्या ऐड हो रहा है, मैंने इसको इस तरह से याद रखा है कि भाई यहाँ x है तो h ऐड होगा, अगर यहाँ y होता तो k ऐड होगा, तो उस वाले में k ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसेंट्रिसिटी भी वही रहेगी, और जो कासिम ने कहा वो क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बोलो बेटा क्या, सर वही नॉट 4 है, और फिर आखिरी बात E इज इक्वल टू डायग्राम, डायग्राम क्या बनेगी सर, एच के कैन बी एनी पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ये x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश, और ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता था, चारों क्वाड्रेंट्स में से कहीं पे भी हो सकता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट बना हुआ, ये रहा एच के, और ये रहा आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्चुअल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अभी एक्चुअली एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स के पैरेलल, ठीक है, तो यहाँ पर होगा फोकस, और इतने ही फासले पर होगी क्या, डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर फासला, और ये होगा आपका कप लेफ्ट या कप राइट, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए पैराबोला, और ये होगी आपके पास क्या, आपके सामने, समझ आया? एनालिसिस में कर चुका हूँ तो लेबलिंग यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आपको कर लेना, ठीक है, अगर आप चाहो, ठीक है। और अब अगली बात, आखिरी बात, जो पैराबोला की आखिरी बात होनी चाहिए, अगर कोई भी डाउट है माइंड पर में, तो जो लोग ऑनलाइन उनसे भी कह रहा हूँ, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी पूछ लें मुझसे, ठीक है, जो लोग ऑनलाइन है वो मैसेज कर दें, क्योंकि वो आप लोग हैंड रेज करेंगे वहाँ पे तो मुझे नजर नहीं आएगा, मैं क्योंकि उसकी तरफ देख नहीं रहा ज्यादा, तो ऐसा है कि वर्टिकल पैराबोला अगर हो, तो वर्टिकल में क्या होगा बेटा, क्या मामला होंगे वर्टिकल में, वर्टिकल की सबसे पहले इक्वेशन, इक्वेशन में x क्वाड्रेटिक होगा और y लीनियर होगा, क्योंकि y इसके अंदर मौजूद होगा तो y, और फर्क क्या पड़ेगा सर, h और k का, बल्कि अब k और h नहीं, h और k, बस फर्क ये कि इक्वेशन है किसकी, कोनिक की इक्वेशन, बाकी सबकी इक्वेशन में प्लस होगा, लेकिन कोनिक की इक्वेशन में माइनस होगा, तो ये क्या बनेगा, x माइनस h और y माइनस k, ठीक है। अब जल्दी से बताएं, इसका पूरा एनालिसिस कर देते हैं। वर्टेक्स, कौन है पेन से खेल रहा है भाई, घर जाके खेल ले, घर में अभी अबू छीन लेते हैं पेन, हाँ जी, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस का क्या मतलब है सर, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल में y नहीं आता, क्योंकि इनफाइनाइट, अभी बोला y इनफाइनाइट, तो क्या आता है, x पहले x 0 आता था, अब x 0 प्लस k आएगा, नहीं h आएगा, गुड, x है ना, तो क्या आएगा, y होता तो, बस जहां जहां y है वहां k लगाना है, और जहां जहां x है वहां, तो 0 प्लस h क्या बनेगा, और अगर ये लाइन नीचे होती तो h की वैल्यू खुद ही नेगेटिव आ जाती, क्योंकि वर्टेक्स भी नेगेटिव होता, फिर तो माइनस h हो जाता, तो कोई ऐसी बात थोड़ी आपने h की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद जाहिर है वर्टेक्स की, और इसके बाद अगर फोकस की बात करें, पहले फोकस क्या होता था, मुझे सिर्फ ये याद है 0 a होता था, तो अब क्या बन जाएगा, 0 प्लस h और a प्लस k, क्या ख्याल है, अब आप कहेंगे सर यहाँ h में ऐड करवाया था, a में h ऐड करवाया था, क्यों, y कोऑर्डिनेट में a था तो x कोऑर्डिनेट में h ऐड होता है, और y कोऑर्डिनेट में, अब y कोऑर्डिनेट में a है तो y कोऑर्डिनेट में k ऐड हुआ, ठीक है, h यहाँ नहीं आ सकता, k वहां नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना, और फिर इक्वेशन ऑफ क्या, चलो चलो जल्दी से बताओ, पहले क्या थी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल तो एक्सिस था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या आता है, y इज इक्वल टू माइनस a, और क्योंकि y है तो इसमें क्या आएगा, प्लस, बोले आएगा या नहीं, और कुछ रह गया, जी बिल्कुल रह गया, लेकिन जो रह गया आपको पता है वो तो सेम रहता है, क्या, लेटिस लेंथ और रेशियो, तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, जी बेटा इसके बराबर मॉड, और फिर उसके बाद जल्दी से बताओ क्या, एसेंट्रिसिटी, तो ये जो डेफिनेशन थी, अब डायग्राम बना लो, अगेन डायग्राम जब आप बनाओगे तो क्या होगा, वर्टिकल पैराबोला होगा, नो डाउट, लेकिन अब ओरिजिन से ऊपर और आगे होगा या कहीं भी हो सकता है, तो अगेन एच के यहाँ पे ले लिया, सही है, इसमें कोई शक नहीं है, एच के यहाँ पे ले लिया, लेकिन अब
जो एक्सिस है वो कौन सी लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर। लेकिन ये लाइन वर्चुअल है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस तो पूरी लाइन एग्जिस्ट करती थी, जो एक्सिस होता है वो इमेजिनरी लाइन होती है, रियल लाइन नहीं होती। इमेजिन करते हैं उसको, क्यों इमेजिन करते हैं? वही ना, ओरिएंटेशन पता चल जाए, इसका महवर पता चल जाए कि किसके गिर्द बना हुआ है। अर्थ का भी एक एक्सिस होता है जिसकी गिर्द वो घूमती है, कहते हैं अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। एक्सिस किसने लिखा है? वर्चुअल लाइन होती है, ठीक है। उसे सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, बस वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। फौरन ऑफ करवाऊं? अच्छा मुझे बुला रहे हैं सर, आधे घंटे। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आपके पास एक मैसेज डॉटेड बना, ठीक है। और अब क्या होगा कि ये रहा इसका वर्टेक्स एच के, ठीक है। ये है वर्टेक्स एच के, सिर्फ वर्टेक्स लिख दें ताकि पता चले जो एच के का शिफ्ट है, ठीक है। फोकस वाई एक्सिस पर होगा और पैराबोला वर्टिकल बनेगा इस तरह से, ठीक है। जितना फोकस से इस तरफ उतना ही उस तरफ, और फिर यहाँ पर जितने फासले पे ये थी उतने ही फासले पर क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। और ये है फोकल कॉर्ड लेटस, ठीक है। बाकी लेबलिंग वेबलिंग खुद कर लेना। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? दो बातें सिखाई है मैंने आज, और एलिप्स में हाइपरबोला में भी यही दो बातें काम आएंगी कि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अगर इक्वेशन मालूम करनी है, कब कहाँ कौन सा। क्लियर हो गया? और दूसरी बात, अगर इक्वेशन की वैल्यू तो उसको ऐसा या वैसा, ऐसा वैसा बनाकर तजिया करें, एनालिसिस करें, ठीक है। बताएं कौन सी चीज इसकी क्या है। एमसीक्यू आता है, the centricity, the focus of this parabola is h। फोकस पूछ रहा था, जाहिर फोकस के लिए भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो उसको पहले स्टैंड फॉर्म में, जनरल फॉर्म का इक्वेशन थोड़ा सा समझा दूं किस तरह से रिड्यूस होगी इक्वेशन। जैसे स्टैंड फॉर्म में एक इक्वेशन करके दिखाया था, जरा जनरल फॉर्म वाला इक्वेशन करके देखो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इक्वेशन बताऊंगा, तो एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर माइनस 2y ले लेता हूँ, फिर प्लस 3x, थोड़ा जुल्म हो जाएगा, 4x plus 5 is equal to 0. Is this a quadratic function? जी सर। Is it representing a parabola? No. क्यों भाई? अच्छा दो लीनियर, ओहो ऐसा किया मैंने। चलो क्या करना चाहिए, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक और दूसरा लीनियर। अच्छा अच्छा, ये पूरा ये है, ठीक है। और एक काम और करते हैं ना, नहीं नहीं सही है, ये लो, ये भी लिख देता हूँ, उसकी वजह भी बताता हूँ थोड़ी देर। अब आप कहेंगे सर जो आप लोग कह रहे थे नॉट दैट, मैं बोलूंगा क्यों ऐसा, क्यों मैं बोलूंगा इसलिए क्योंकि मैंने ये नहीं बोला था कि एक वेरिएबल, ये बोला था सही बात है, एक बात ये मैंने बोला था, लेकिन मुझे को ना तंग करते हैं लोग। हाँ क्या नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, बहुत खुश आता हूँ ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये मसला है बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि एक क्वाड्रेटिक हो और एक लीनियर हो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बेशक शायद ये अल्फाज यूज किए हो लेकिन लिखा ही हो, जो लिखा है वो सही होता है ना। क्या लिखा है, ए और बी में से कोई एक जीरो। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जी और एफ में से कोई एक भी जीरो हो, यहाँ क्या लिखा है, एक वेरिएबल स्क्वायर वाला और दूसरा स्क्वायर वाला ना हो। अब आपने उसका मतलब ले लिया दूसरा लीनियर हो, तो मैं क्या, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो चलो ये सही है, लेकिन जनरल फॉर्म में x वाली टर्म पर y वाली टर्म पे होल स्क्वायर है, और जब वो होल स्क्वायर ओपन होगा तो y स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी और y वाली टर्म भी आएगी। तो ये कहीं नहीं लिखा, ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि एक ही वेरिएबल क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो एक ही वेरिएबल क्वाड्रेटिक होना चाहिए, दूसरा क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्वाड्रेटिक है वो लीनियर नहीं हो सकता। हाँ जो लीनियर है, सिर्फ लीनियर है, वो नहीं क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूँ ना, इसको करने का मकसद ये था। अब एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म एक साथ और वाई वाली टर्म और कांस्टेंट उसकी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, तो एक्स स्क्वायर है -2 टाइम्स एक्स, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए
2, तो इसका स्क्वायर चाहिए मुझे। 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये 4 वहां भी कराना पड़ेगा मुझे, करवाता हूं। -4y -5 और बैलेंस करने के लिए वहां पे भी ठीक है। अब बताओ स्क्वायर कंप्लीट हुआ किसका x -2 का, और वहां क्या बचा -4y और -1। ये तो आ गई ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म बेहतरीन। ये नहीं आई ये वाली फॉर्म, तो इसके लिए अंदर क्या लिखा है सर y का कोएफिशिएंट 1। वो याद है y mx c, y को अलग करते थे फिर उसका कोएफिशिएंट 1 बनाते थे। अभी ब्रैकेट के अंदर y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। और बनाते हैं -4 कॉमन निकालें। आप बोलेंगे कॉमन बोल रहे हैं और कॉमन है ही नहीं। चलो अच्छे अल्फाज में बोलते हैं, कॉमन नहीं निकाले, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। -4 क्योंकि जो कॉमन आता है वो अंदर वालों को डिवाइड करता है, क्योंकि बाहर आके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या बनेगा y + 1/4। अब इसको बिल्कुल फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। x -2 है, ये -4 यानी एक्चुअली 4 × -1 है। बोले है या नहीं, वो 4a वाली बात, 4 × a। पता चले ना ये कितना है, नहीं पता चल रहा तो इस पूरे को 4a ले लेना, कोई बात नहीं। ये बताओ अंदर क्या होना चाहिए सर, y - k होना चाहिए, और आपके पास क्या है, तो क्या करें माइनस बनाए और क्या करें, कैसे बनाए y -1/4, y -1/4। तो अब फायदा क्या हुआ, फायदा क्या, काम खत्म हो गया हमारा। कैसे, ये है h, ये है k, तो इसका वर्टेक्स कहां पर है 2 या -2, नहीं माइनस फॉर्मूले वाला है 2, गुड। और y k, गुड। और एक्सिस कहां पर है, पैरेलल टू, कौन लीनियर है, तो x इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू 2 पर एक्सिस, कहां पर एक्सिस x इक्वल टू a, क्या है सर a नहीं है, दिस इज 4a, ये क्या है 4a, तो 4a से a निकल आया -1 निकल आया। a भी पता है, h भी पता, k भी पता, तो पूरा एनालिसिस भी करना कोई मसला ही नहीं। ये मैं लिख भी देता हूँ एज एन एग्जांपल, और इस पूरे की मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा। आपकी क्लास यहीं पे होनी है अभी मजीद है, या ये आखिरी क्लास है, ये आखिरी है, 6 बजे जो वैस सर वैस की क्लास है वो हो गई है, ठीक है। चलो कोई सवाल, कोई बात, सर जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हम जो y एक्सिस को ऊपर नीचे करते हैं तो उसको ऑन द राइट साइड लेते हैं, तो आपने उसको ब्रैकेट अंदर क्यों लिखा, स्क्वायर हो रहा है। हाँ इसलिए क्योंकि इसका रीजन वही है, जो भी फर्क पड़ा होगा फिर उसका स्क्वायर, मैं इसको रिसेम्बलेंस चाहता हूँ कि उससे ले आऊँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो सिर्फ लिखने का अंदाज फर्क है, लेकिन एक्चुअली जो जनरल फॉर्म है वो है, वो है जो वहां पे लिखी है पहले पर a और b 0। ये स्क्वायर को कंप्लीट मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो पढ़ा इस तरह से हुआ, फॉर्मूला इस तरह से, मतलब वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट बन जाता है इंस्टेंट, कांस्टेंट है, ब्रैकेट में भी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट तो x वाले में भी आएगा ना, या नहीं आएगा, a² 2ab और जो b² वो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट तो इसमें भी होता है या नहीं, स्क्वायर कंप्लीट कराते हो भी कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा, तो ये ऑल इज बैलेंस। सिर्फ लिखने का अंदाज ऐसा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी रिसेम्बलेंस हो ताकि याद करने में आसानी हो और पता चले कि पूरा ग्राफ शिफ्ट हुआ, ठीक है, बस इस द ओनली। और ये माइनस क्यों आ रहा है, दिस माइनस इज बिकॉज़ ऑफ द डेरिवेशन। आप कहोगे लो डेरिवेशन की पिक्चर आपने मैसेज कर देना, डेरिवेशन की पिक्चर नहीं बहुत चीजें याद करने के लिए देख लो, जब नेगेटिव एक्सिस में नेगेटिव y एक्सिस क्या जो आपने कराया कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, हाँ नेगेटिव y एक्सिस पर क्या तुम किसकी बात कर रहे हो, एक्सिस की बात कर रहे हो, x x इक्वल टू 2 आ रहा है ना, एक्सिस क्या आ रहा है, एक्सिस मैंने बोला है सीधा लोग नेगेटिव y एक्सिस x हाँ सही, ठीक है, वो तो जब एनालिसिस करोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कौन लीनियर है कौन क्वाड्रेटिक है, फिर एक्सिस भी उसी हिसाब से, कोई मसला नहीं। सर अगर a पॉजिटिव होगा तो हमारा एक्सिस होगा, और हाँ होगा, हां, और अगर नेगेटिव है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, a नेगेटिव है तो कब डाउन है, कब डाउन है, कब कौन सा है, y लीनियर है ना यहाँ पर, तो कब डाउन है, और अगर a पॉजिटिव होता तो कब अप, ठीक है, दैट्स इट। चलिए ये ना हो कि इसके बाद कोई क्लास हो भाग रहे हैं आप लोग,